चीन ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता फिर शुरू करनी है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को पहले कुछ अहम कदम उठाने होंगे। चीन सरकार से जुड़े एक सूत्र ने ब्लूमबर्ग को बताया कि इनमें सबसे पहली शर्त है अमेरिकी कैबिनेट के सदस्यों की ओर से की जा रही अपमानजनक टिप्पणियों पर लगाम लगाई जाए और चीन के प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक चीन चाहता है कि अमेरिका की नीतियों में स्थिरता रहे, ऐसा न होने की हर रोज नियम बदल जाए। चीन ये भी चाहता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और ताइवान से जुड़ी चिंताओं को लेकर भी गंभीरता दिखाई जाए। चीन ये भी चाहता है कि अमेरिका वार्ता के लिए एक सशक्त प्रतिनिधि नियुक्त करे, जिससे ट्रंप का सीधा समर्थन हासिल हो और जो ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच होने वाली मीटिंग में किसी डील की बुनियाद रख सके। ट्रंप प्रशासन अब तक चीन से आने वाले ज्यादातर सामानों पर 145% तक टैरिफ लगा चुका है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। व्हाइट हाउस ने यह भी बताया है कि कुछ चाइनीज उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 345% तक किया जा चुका है। इसका चीन में पुरजोर विरोध हो रहा है और ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सख्त रुख अपनाने का सियासी आधार भी दे रहा है। सूत्रों के अनुसार चीन में अब आम जनता भी जवाबी कार्रवाई का समर्थन कर रही है। इससे शी सरकार पर दबाव है कि वे ट्रंप की बार बार की बातचीत के पेशकश को अनदेखा करें। हालांकि बीजिंग मानता है कि ट्रंप और प्रशासन पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं। ऐसे में अगर कोई अमेरिकी अधिकारी चीन के खिलाफ तीखी टिप्पणी करता है और ट्रंप उस पर कुछ नहीं कहते तो चीन इसे उनकी मौन सहमति मानता है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने 3 अप्रैल को चीनी नागरिकों को पीजेंट्स कहा था। उन्होंने फोकस न्यूज पर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का बचाव करते हुए कहा था कि अमेरिका कर्ज लेकर चीनी किसानों से सामान खरीदता है। इस बयान को चीन में सोशल मीडिया पर अपमानजनक और बेवकूफी भरा करार कर दिया गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे हैरान करने वाला और अफसोसनाक बताया। ये एक सीनियर अमेरिकी नेता के खिलाफ चीन की खुली प्रतिक्रिया थी, जो आमतौर पर नहीं देखी जाती है। कई यूजर्स ने वैंस की ग्रामीण अमेरिकी पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते हुए कहा कि चीन आज हाई स्पीड रेल, एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया से आगे है, तो अगर ये किसान है तो दुनिया के सबसे एडवांस किसान है। चीन चाहता है कि अमेरिका ताइवान को लेकर उसकी सुरक्षा चिंताओं को भी गंभीरता से ले। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अगर कोई उकसावे की कार्रवाई होती है तो जवाब देने की बात कहता है। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने हाल ही में NVIDIA के H20 चिप की चीन को बिक्री पर रोक लगा दी है, जिससे टेक वॉर भी तेज हो गया है। ट्रंप सीधे वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन चीन मानता है कि बातचीत में स्थिरता और गंभीरता लाने के लिए दोनों देशों को ऐसे प्रतिनिधि तय करने चाहिए जो राष्ट्रपति स्तर पर अधिकृत हो। ऐसा करने से शी और ट्रंप के बीच होने वाली किसी संभावित समिट को सफल बनाया जा सकेगा।